नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज हिंदी में। बात है 14 मार्च 2022 की दोपहर की। अनामिका नाम की एक महिला घबराई हुई हालत में ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाने पहुंची। वह काफी घबराई हुई थी। थाने के गेट पर राइफल लिए खड़े कांस्टेबल से जब उसने थाना प्रभारी के बारे में पूछा तो कांस्टेबल ने थाना प्रभारी के कक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब अंदर बैठे हैं, आप चली जाइए। अनामिका तेज कदमों से सीधे थाना प्रभारी के कक्ष में दाखिल हुई। उस वक्त थाना प्रभारी अपने टीम के मेंबर्स के साथ किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर चर्चा कर रहे थे। अनजान महिला को अपने कक्ष में आया देखकर उन्होंने उससे पूछा, कहिए क्या काम है। घबराई हुई अनामिका ने कहा, साहब मुझे अपने पति राजेंद्र यादव के जुर्म के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कुछ प्रूफ और फोटोज आपको देनी है और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवानी है। थाना प्रभारी ने महिला को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप आराम से बैठकर पूरी बात बताइए, आखिर आपके साथ क्या हुआ है। थाना प्रभारी के कहने पर अनामिका कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। घबराहट से उसकी जुबान सूख गई थी। उसकी हालत देखकर थाना प्रभारी ने उसे पानी पिलाया और फिर कहा कि आपके साथ क्या और कैसे हुआ है, विस्तार से बताइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। थाना प्रभारी के भरोसा देने पर अनामिका के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। उसने उनसे कहा, मेरे पति राजेश मेहरा मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। इसी की शिकायत मैं यहाँ दर्ज कराने आई हूँ। इसके अलावा उसकी असलियत भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अनामिका ने कहा कि उसके पिता ग्वालियर के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। उन्होंने बड़ी शानो शौकत से उसकी शादी राजेश के साथ की थी। पहले तो सब कुछ अच्छा था, समय अपनी गति से गुजरता रहा। कुछ समय बाद ही राजेश उसे परेशान करने लगा। राजेश के व्यवहार में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे। वह बात बात पर उससे लड़ने लगा था। यही नहीं, अब तो वह उसके साथ मारपीट भी करने लगा था। अनामिका अपने हस्बैंड के इस चेंज से बहुत ही खफा थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनामिका जब भी उसे उसके बदले हुए व्यवहार के बारे में कहती तो वह कोई न कोई बहाना बना देता था। यही नहीं, इसके बाद जब देखो तब राजेश अनामिका की पिटाई करके उसे घर से निकल जाने की धमकी भी देता था। यहाँ तक कि अब तो उसने घर खर्च के लिए पैसे देने भी बंद कर दिए थे। जब राजेश के अत्याचारों की हद हो गई तब अनामिका ने अपनी सारी बात अपने पिता को बताई। राजेश ने अनामिका के सामने इस तरह के हालात खड़े कर दिए कि अनामिका खुद ही परेशान होकर पति का घर छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी। 6 महीने पहले पति की सच्चाई सामने आने के बाद वह पति से अलग हो गई। उसके सामने कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई कि वह बहुत डर गई और खुद ब खुद अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी। दरअसल 6 महीने पहले इत्तेफाक से कुछ कागजात अनामिका के हाथ लगे, जिससे पता चला कि उसके पति का असली नाम राजेश मेहरा नहीं बल्कि राजेंद्र कमरिया है। राजेश मेहरा तो उसका फ्रॉड नाम है, फर्जी नाम है। वह धोखाधड़ी और हत्या जैसे अपराधों में शामिल होने की वजह से फरार चल रहा है। इसके बाद ही अनामिका पति से अलग होकर अपने पिता के पास चेतकपुरी में रहने लगी थी। पति राजेश मेहरा उर्फ राजेंद्र कमरिया ने उसे फोन कर लौटने को कहा। अनामिका ने जब लौटने से मना कर दिया तो राजेंद्र अनामिका को फोन पर जान से मारने की धमकी देने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब 12 मार्च 2022 को अनामिका अपने पिता से थोड़ी देर में आने को कहकर घर से निकली ही थी कि रास्ते में राजेंद्र अपने साथियों निक्की, प्रमोद और राजा के साथ खड़ा हुआ मिल गया। वह अनामिका को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ जमकर मारपीट की। उसका इरादा अनामिका की जान लेने का था, लेकिन अनामिका किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भाग गई। मारपीट पर उसको कई जगह बहुत गंभीर चोटें आई। उसकी आंख में भी बहुत गहरी चोट लगी। इसके बाद अनामिका सीधे ग्वालियर के झांसी रोड थाने पहुंची और पुलिस को अपने पति की असलियत बताने के साथ ही कई इंपॉर्टेंट पेपर भी सौंपे। अनामिका के बात सुनने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी।
जैसे जैसे पुलिस इस केस में आगे बढ़ रही थी, उन्हें रोज नई नई इंफॉर्मेशन मिल रही थी। पुलिस ने अपना रिकॉर्ड खंगाला तो इसी थाने में राजेंद्र मारपीट के एक मामले में फरार निकला। जांच आगे बढ़ी तो राजेंद्र को दबोचने के लिए बिलौवा पुलिस से संपर्क किया गया, तो पता चला कि 2014 में हुई 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी और मारपीट के मामले में भी वह वहां से भी फरार चल रहा है। राजेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई। टीम में क्राइम ब्रांच के टीआई दामोदर गुप्ता, थाना प्रभारी बिलौवा रमेश साखे, क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश सोलंकी, हेड कांस्टेबल रामबाबू सिंह, कांस्टेबल आशीष वर्मा व सोनू परिहार तथा बिलौवा थाने में पदस्थ एएसआई जीत बहादुर, कांस्टेबल सुशांत पांडे व पूरी टीम को शामिल किया गया। पुलिस ने उसके पीछे मुखबिर लगा दिया और तभी उस पुलिस ने उसके पीछे मुखबिर लगा दिया। तभी 16 मार्च 2022 को मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि राजेंद्र अपने फार्म हाउस पर है। पुलिस ने देर न करते हुए उसे उसके फार्म हाउस से दबोच लिया। पुलिस ने थाने लाकर उससे पूछताछ की तो उसने एक ऐसे सनसनीखेज अपराध का खुलासा कर दिया जिसके बारे में सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस ने सोचा भी नहीं था कि जिस अपराधी को वह लाए हैं वह इतना बड़ा कातिल हो सकता है, ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। राजेंद्र ने पूछताछ में जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस असमंजस में पड़ गई। वजह यह थी कि वह एक संगीन अपराधी था और वह आज जिन 4 हत्याओं के बारे में पुलिस को बता रहा था उससे ग्वालियर पुलिस अभी तक पूरी तरह अनभिज्ञ थी। पूछताछ में राजेश मेहरा उर्फ राजेंद्र मेहरा उर्फ राजेंद्र यादव उर्फ राजेंद्र कंवरिया से पता चला कि वह सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही पढ़ा है। मतलब एक आदमी के इतने नाम थे, वह भी केवल वह 12वीं तक पढ़ा था। 12वीं तक पढ़े होने से मतलब है कि वह ऐसे शातिर घटनाओं को अंजाम कैसे देता था। ग्वालियर के बालाबाई के बाजार में उसका एक दोस्त मनोज गहलोत परिवार के साथ रहता था। राजेंद्र यादव भी उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। राजेंद्र ने अपने से 10 साल बड़ी मनोज की पत्नी गीता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए थे। 31 दिसंबर 2011 को राजेंद्र ने अपनी प्रेमिका गीता के साथ मिलकर उसके पति मनोज गहलोत को बियर में नशे की गोली मिलाकर पिला दी। इसके बाद उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर मनोज की लाश झांसी के पास बेतवा नदी में फेंक दी थी। उधर मनोज के परिवार वालों ने कोतवाली थाने में मनोज की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। मनोज की हत्या के बाद राजेंद्र और गीता ने शादी कर ली थी। शादी के बाद गीता और राजेंद्र मऊ रानीपुर रहने चले गए। यहाँ पर गीता का मकान था। तकरीबन 2 साल बाद जब गीता से राजेंद्र का मन उब गया तो सन 2013 में राजेंद्र ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत गीता का मकान हड़प लिया। उसके बाद राजेंद्र ने रहस्यों से भरी किसी फिल्म की तरह गीता, उसके बेटे निक्की और भतीजे सूरज को भी चाकू से गोदकर मार डाला। उसके इस अपराध में राजेंद्र के भाई कालू और उसके जीजा के भाई राहुल ने भी उसकी मदद की थी। इस वारदात के बाद राजेंद्र मऊ रानीपुर से फरार हो गया। तिहरे हत्याकांड से मऊ रानी क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद पुलिस किसी तरह इस हत्याकांड के आरोपियों का पता लगाने में सफल हुई। इतना ही नहीं, पुलिस ने हत्याकांड में शामिल रहे कालू और राहुल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन राजेंद्र यादव नाम और हुलिया बदलकर इधर उधर छिपता फिरता रहा। पुलिस ने उसके ऊपर इनाम तक घोषित कर दिया था। खुद को कुंवारा बताकर राजेश उर्फ राजेंद्र ने अनामिका को सन 2014 में अपने प्रेम जाल में फांस लिया। अनामिका ने पुलिस को बताया कि राजेश से उसकी दोस्ती सन 2014 में ट्रेन के सफर में हुई थी। दोस्ती बढ़ने पर राजेश ने दिल्ली में अनामिका की नौकरी लगवाने में काफी मदद की थी। इस वजह से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी, जो कि बाद में प्यार में बदल गई। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली थी। शादी के वक्त राजेश उर्फ राजेंद्र ने अपने को कुंवारा बताया था। राजेंद्र ने अनामिका से एक नहीं बल्कि कई झूठ बोले थे। उनमें से सबसे बड़ा तो यही था कि उसने अपनी पत्नी से मकान मालिक कुलदीप मेहरा का परिचय अपने पिता के रूप में करवाया था। राजेंद्र ने अपना नाम भी अनामिका को राजेश मेहरा बताया था। बाद में अनामिका को पता चला कि कुलदीप मेहरा राजेश उर्फ राजेंद्र का पिता नहीं बल्कि मकान मालिक है। बाद में पता चला कि राजेश ने कुलदीप मेहरा की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जमीन भी ठग ली थी। शादी के बाद राजेंद्र ने अपनी पत्नी को बहन बनाकर रखा था।
इसी जांच के दौरान पता चला कि राजेंद्र और अनामिका को एक बेटा भी है। पिछले 10 सालों से राजेंद्र अपना नाम और भेष बदल कर रहता रहा। कभी पगड़ी लगा लेता तो कभी क्लीन शेव करता, कभी दाढ़ी बढ़ा लेता, कभी राजेंद्र यादव बन जाता तो कभी राजेश मेहरा। वह लग्जरी कारों का भी शौकीन है, साथ ही वह अय्याश प्रवृत्ति का तो है ही। पहले वह लड़की से दोस्ती करता है, उसके बाद वह साजिश के तहत उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। बात करने में हाजिर जवाब राजेंद्र यादव के अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए ग्वालियर के एसपी अमित सांघी, एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने संयुक्त रूप से पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों को जानकारी दी। 2011 में खास दोस्त मनोज गहलोत की हत्या, 2012 में ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के मकान में भाड़े पर रहा, उसकी पत्नी को फांस कर 60 लाख की ठगी की। चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तारी वारंट 18 जून 2013 में धारा 420, 467, 468, 471, 120 के तहत उस पर केस दर्ज हुआ। 2013 में अपने भाई और जीजा के छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका गीता और उसके बेटे और भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। कड़वा सच तो यह है कि अनामिका का कई मर्तबा बन हुआ कि वह अपने पति के बारे में पुलिस को सब कुछ सच बता दे, लेकिन राजेंद्र के खिलाफ मुंह खोलने का साहस नहीं जुटा पाई। जब अति हो गई तब वह अपने पति के खिलाफ पक्के सबूतों के साथ थाने में जाकर खड़ी हो गई। वैसे भी पति के खिलाफ खड़ी होने में ही अनामिका की भलाई थी, वरना वह किसी दिन उसकी भी हत्या कर देता। पति की कारगुजारियों से अनामिका को गहरा झटका लगा है। इससे उबरने में फिलहाल उसे वक्त लगेगा। पूछताछ के बाद राजेंद्र को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। हालांकि हत्या जैसा जघन्य अपराध जब भी कोई अपराधी करता है तो निश्चित ही वह यही सोचता है कि उसने जो अपराध किया है उसे करते किसी ने नहीं देखा है, अंततः वह साफ बच निकलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और एक न एक दिन वह कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।